तो आज का हमारा अभ्यास है योगा डायबिटीज़ के लिए। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं या डायबिटीज़ की जिनको शिकायत है और जो दवाइयाँ ले रहे हैं, उसकी इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं, वो सब किस तरह से अभ्यास करें योगा में और बिगनर हो, अगर नए हो। तो हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे आसन से जो बहुत सरल है और आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करे, शक्ति पैदा करे, जिससे आप आगे अभ्यास कर सकें। तो हम शुरुआत करेंगे मर्जरी आसन से, कैट पोज इसे कहते हैं। आइए कैट पोज में आइए। और ये अभ्यास 2 आसनों का एक साथ का अभ्यास है, मतलब विन्यास हो जाएगा 2 आसनों का, कैट काउ जिसको कहते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ऊपर की तरफ देखना है। पीठ के ऊपर बड़ा हल्का सा प्रेशर रखेंगे, ऊपर की तरफ देखना है। और कोशिश क्या रहेगी यहाँ पर कि हमारा जो आगे का शरीर है इसको आप मोबिलाइज करें, उसको ट्रिगर करें, उसके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। तो ये जब आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर इनहेल करके आपने रुकना है, आंखें खुली रखना है यहाँ पर, और माथा रिलैक्स होना चाहिए, आपका फोरहेड रिलैक्स होना चाहिए। ये इनहेल हुआ। अब एक्सहेल करते हुए सर नीचे की तरफ, पीठ ऊपर की तरफ आ जाएगी। बहुत हल्के हल्के ढंग से करना है, बड़े आराम से करना है। और नी आपने मैट के ऊपर रखनी है। अगर वहां पे भी अगर आपको लगता है कि नी के ऊपर प्रेशर बन रहा है तो कुछ कुशन नीचे रख सकते हैं। तो ये एक्सहेल करके आप रुके, इनहेल करके फिर वापस ये हम्प निकालना है, पीठ को सीधा रखना है और ऊपर की तरफ देखना शुरू करेंगे। जब आप ऊपर देखते चले जाएंगे तो कर्व बन जाएगा पीठ के ऊपर। ये हमारा पहला अभ्यास होगा। 2 आसन एक साथ करने हैं। इनहेल ऊपर है, एक्सहेल नीचे है। एक्सहेल करके नीचे जाएंगे और पीठ को आप देखेंगे तो एक हम्प सा बन जाएगा ऐसे। फिर वापस इनहेल करके ऊपर देखो, बहुत धीरे धीरे। और ये करना है एक बारी में 10 बार, मतलब 10 सेट होने चाहिए एक बारी में। एक अंतिम बार और कर लेंगे, एक्सहेल करके नीचे। ये हमारा हुआ पहला अभ्यास डायबिटीज में। बड़े आराम से सीधे आगे रिलैक्स हो गए। अब दूसरा अभ्यास देखिए। उठाओ पांव को और अधोमुख स्वनासन में आ जाएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सेकंड स्टेप और सेकंड जो हमारा अभ्यास है वो होगा डाउनवर्ड फेसिंग डॉग का। दोनों पांव साथ होने चाहिए, हाथ खुले हुए मैट के ऊपर, सर दोनों हाथों के बीच में है। रुकना है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी है, हल्का सा भी रखेंगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा बाहर निकालेंगे सर को अपनी बाहर की तरफ, हाँ बस, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। रुके रहेंगे यहाँ पर, ज़्यादा इंटेंस नहीं बनाना है आसन को। जितना आप सरल रखेंगे उतना अच्छा है। रुके रहे यहाँ पर। अब आसन में सांस क्या है, सांस छोड़ी, एक्सहेल किया और फिर होल्ड करना है। बस बने रहो इस आसन में। 5 4 3 2 1। बहुत आराम से घुटने नीचे छोड़ दिए, आसन से बाहर आए। तो इस आसन में आपने कोई मूवमेंट नहीं करनी है, ठहराव देना है। फिर से उठाइए आसन को अधोमुख स्वनासन में। तो एक बारी में 30 सेकंड तक का होल्ड करना है और 5 सेट करने हैं। आराम आराम से करना है। अब जितना आपका इसमें होल्ड होगा, जितना आप लंबा समय देंगे उतना अच्छा है। रुके रहेंगे यहाँ पर। 5 4 3 2 1 0। आ जाओ घुटनों के बल, बस यहीं पे रुक गए। बैठ जाइए, पीछे की तरफ होके बैठ जाइए वज्रासन में। ये 2 अभ्यास हुए। अब तीसरा अभ्यास देखो। तीसरा अभ्यास है उष्ट्रासन का, कैमल पोज। कैसे करेंगे कैमल पोज? घुटनों के बल आ जाएंगे, पीठ सीधी कर लेनी है। और मैंने कहा जिसको नी की प्रॉब्लम है वो कुशन लगा सकते हैं नीचे। कमर के ऊपर हाथ रख लिया। ये उष्ट्र आसन आपने पूर्ण उष्ट्रासन रूप में नहीं करना, मतलब कंप्लीट कैमल पोज नहीं करना, हाफ रखना है। अच्छी तरह कमर पकड़नी है, सांस अंदर भरी, इनहेल करके,
धीरे 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 भरते गए और फिर हल्का सा बेंड रखा पीछे की तरफ, बहुत धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड होती। बस यहाँ पर सावधानी क्या है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई लो होता है तो ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है। फिर धीरे धीरे ऊपर आ गए, बैठ जाएंगे नीचे जाके। ये बड़े शांत रूप से करने वाले अभ्यास हैं, तो इनमें आपने स्पीड नहीं करनी है, इसको इंटेंस नहीं बनाना है। जितना आराम से करेंगे उतना अच्छा। फिर से शरीर को ऊपर उठा लो। सावधानी मैंने बता दी, ब्लड प्रेशर बहुत हाई लो है अगर आपका तो ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना या फिर ज़्यादा बेंड नहीं करना, आंखें खुली रखनी है। फिर से इनहेल, हल्का सा बेंड है पीछे की तरफ, ज़्यादा नहीं, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि आपकी बैक फ्लेक्सिबल, आप बेंड कर सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। बस ऊपर जाके इस एरिया पर प्रेशर पड़ना चाहिए, ऐसे करके रोकना है। एक्सहेल करके आ जाएंगे और बैठ जाइए। इसको भी एक बारी में 5 बार करना है। 10 बार आपने पहला अभ्यास किया, दूसरा अभ्यास 5 काउंट का था और ये भी 5 काउंट का है। श्वास की प्रक्रिया देख लीजिए आप। वापस आओ ऊपर, इनहेल करके पीछे की तरफ जाना है। तो इनहेल कहाँ करना है? छाती में, अपर बॉडी में। बस यहीं पे रुक जाएंगे, रुके, ठहराव दिया। 5 4 3 2 1। तो आपने ध्यान देना है कि किस तरह से कंधे खुलते हैं इसमें, और ऊपर का जो शरीर है, छाती का जो शरीर है, कैसे वो वाइड होता चला जाता है, और किस तरह से आप नीचे के जो ऑर्गन्स हैं आपके, स्पेशली किस तरह से आप पैंक्रियास पर प्रेशर डालते हैं, वो थोड़ा आपने ध्यान रखना। चलिए आ जाओ नीचे। ये आपके 3 अभ्यास हो गए। अब चौथा अभ्यास देखिएगा। उसमें क्या करेंगे? हम लेट जाएंगे, सर उस तरफ होगा, पीठ के बल अपनी बैक पर ले जाइए। तो ये अभ्यास थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, आपने थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, इससे कोई प्रेशर ना पड़े, क्योंकि नेक यूज होगी। आप सर को नीचे की तरफ ले लेंगे, मत्स्य आसन की तरह नीचे की तरफ लेंगे, एल्बो की सपोर्ट ले लेंगे, और तो सर के ऊपर आगे, टॉप ऑफ योर हेड, और हाथ शरीर के साथ में, दोनों हाथ शरीर के साथ रखिए। बस तो यहाँ अच्छा एक आपने सपोर्ट सिस्टम रखना है, पाम्स नीचे रहेंगी मैट पर। जी बहुत बढ़िया। तो एक आर्च सा बनेगा पीठ पे, वो बना के गर्दन के ऊपर भी प्रेशर रहेगा, और आप टॉप ऑफ योर हेड पर हैं, तो जो क्राउन है आपका, उसके ऊपर आपने बैलेंस किया है बॉडी को। यहीं पर ऐसे ही रहना है, रुके रहे। 5 4 3 2 1। होल्ड इसका 30 सेकंड तक का आप रख सकते हैं। बहुत धीरे धीरे निकल आएंगे बाहर। 0 पोजीशन, रिलैक्स किया, सर को छोड़ दिया, आराम किया, शांत होके सांस लेते रहे। ये चौथा अभ्यास चल रहा आपका मत्स्य आसन, फिश पोज बोलते हैं इसको। एक और बार करेंगे अभी। उठाइए, क्राउन पे आइए वापस। तो आप कई तरह से कर सकते हैं, हाथों की मदद ले ली, थोड़ा घूम गए, रोल हो गए, फिर एडजस्ट किया बॉडी को। इस पोजीशन में आना है, हाथ रखें मैट के ऊपर, बैलेंस बनाया यहां पर। 5 4 3 2 और 1। बहुत आराम से नीचे आ गए, छोड़ दिया, रिलैक्स किया, यहां पर शांत होके बैठे रहे। यहां से फिर अगला 5वां अभ्यास, अंतिम अभ्यास देखिए। इसको भी आपने 5 सेट करने हैं। इसके 30 सेकंड का होल्ड है। पाँव को फोल्ड करके मैट के साथ रखा, कंधर आसन। कंधर आसन, कंधों के ऊपर जाएंगे हम, शोल्डर्स के ऊपर जाएंगे। 3 2 1। चलिए उठाओ शरीर को, तो बीच का शरीर ऊपर उठता चला जाएगा और सारा बॉडी का जो वेट है वो कंधों की तरफ आता जाएगा। तो इस तरह से आपने इस आसन को करना है, इस अभ्यास को करना है। हाथ नीचे रखे, या फिर अगर एंकल्स हाथ में आ गए तो पकड़ लिए, नहीं तो आप नीचे भी रखे रहने दे सकते हैं, और अगर आपके पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है पाँव पकड़ने की तो पकड़ भी सकते हैं। धीरे करना है, इसमें भी आपने फोर्स नहीं लगानी है। मानो उठता नहीं है इतना, तो हाथों से सपोर्ट लगा दी, नीचे सपोर्ट लगा दी, कमर के ऊपर सपोर्ट लगा के बस ऐसे ही बनाए रखा। यहाँ पर ठहराव लेना है। एक अभ्यास
30 सेकंड का करना है और फिर बहुत धीरे धीरे आपने उसको छोड़ देना है। तो ये भी हम 5 बार कर सकते हैं। कंधर आसन को भी हम 5 बार कर सकते हैं। एक और बार रिपीट कर लेंगे इसको। 3 2 1। चलिए उठाओ, मिडल बॉडी को ऊपर उठाया, हाथों की मदद ले ली, सपोर्ट लगाई और बने रहे यहाँ पर। बस ठहराव दिया, शांत होके बने रहे यहाँ पर। माइंड का भी शांत होना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ में। अगर आप पैनिक रखेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है तो हील होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो आसन आपने किए ये आपके माइंड को भी शांत कर देते हैं, धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो ये था आपका अभ्यास योगा डायबिटीज़ के लिए, और उनमें भी जो बिगिनर हैं, जो बिल्कुल नए हैं, और कैसे वो आसन करें, कैसे वो योगा से डायबिटीज़ हील करें, तो उसके लिए 5 आसनों का अभ्यास था। ऐसे और भी कई आसन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो भविष्य में हम वो भी सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।